नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं राहु केतु का ट्रांजिट जो कि अक्टूबर 2023 के एंड में होने जा रहा है उसके बारे में। उससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि राहु और केतु हैं क्या। देखिए, राहु जो है वो इल्यूजन है, धुआं है, वो किसी बाउंड्रीज को नहीं मानता। तो जब ऐसा ग्रह आपके किसी भी राशि में और किसी भी भाव में ट्रांजिट करेगा तो उस पर्टिकुलर भाव और राशि के ब्लेंड के अकॉर्डिंग आपको उसी तरह का फल प्रदान करेगा। उसी के दूसरे भाग को हम केतु कहते हैं। केतु हेडलेस है, केतु ब्रेक्स का कारक है, ब्रेक देता है वो। इसीलिए जिनके 10th हाउस में केतु होता है उनके कैरियर बार बार चेंज होते हैं, या उनके काम ऐसे होंगे जो साल भर से ज्यादा चलेंगे ही नहीं। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क्स होते हैं उन लोगों के कि साल भर में वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। केतु माइक्रो लेवल पे काम करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें हम केतु से रिजेंबल कर सकते हैं। केतु ध्वज है, फ्लैग है। मंदिर के चोटी पे आपने फ्लैग देखा होगा, दैट इज केतु। तो राहु और केतु का गोचर जब भी किसी भी राशि या भाव से होता है लगन के अनुसार, तो उस भाव और उस राशि के कारकत्वों को ब्लेंड करके या जो भी नेटल प्लैनेट वहां बैठा है उसके कारकत्वों को ब्लेंड करके आप ये देख सकते हैं कि राहु और केतु आपको किस तरह का फल देंगे। क्योंकि ये कोई भी ग्रह अपना मूल नेचर नहीं छोड़ता कभी भी। अगर कोई अच्छा करने वाला है, जैसे कि बृहस्पति है, बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, तो अगर बृहस्पति भी आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो आप ये मान के चलिए कि एक साधु आपके खिलाफ है, लेकिन वो राक्षस नहीं बन सकता। साधु साधु ही रहेगा, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव भी आपको साधु की तरह से देगा। वहीं अगर आपके कुंडली में राहु, मंगल, इस तरह के क्रूर ग्रह नेगेटिव हो गए, तो क्योंकि ये क्रूर हैं बाय नेचर, तो ये आपको उस लेवल की तकलीफ देंगे। अब हम बात करते हैं कि राहु मीन में और केतु कन्या में कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। तो देखिए, उससे पहले हमको मीन समझनी पड़ेगी। मीन राशि, पाइसेस राशि है क्या। पाइसेस और मीन ये हमारी काल पुरुष कुंडली के 12वें घर की राशि है। 12वें घर से हम काल पुरुष के हॉस्पिटल्स, बेडरूम, आश्रम, जेल, ये सब चीजें मीन राशि से हम देख सकते हैं। मीन राशि आकाश तत्व है और राहु धुआं है। राहु अपने आप में एक्सपेंशन है। तो एक एक्सपैंड करने वाला ग्रह आकाश तत्व में पहुंचेगा तो वो कैसा रिजल्ट देगा। दूसरे तरफ केतु, केतु पहुंचेगा कन्या में। कन्या हमारी कालपुरुष कुंडली की 6ठी राशि है, जो कि रोग, ऋण, शत्रु की राशि मानी जाती है कालपुरुष के अकॉर्डिंग। अब केतु अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो वो आपको रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि केतु ब्रेक्स है। लेकिन वो मुक्ति मिलेगी कब हमें? वो मुक्ति हमको मिलेगी जब हम बो डाउन करेंगे, क्योंकि केतु बो डाउन कराता है। आप बो डाउन करिए एक बार कि अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, और केतु आपको ध्वज की तरह लहरा देगा। बट हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम अगर प्लैनेट्स की एनर्जीज के साथ ब्लेंड कर जाए तभी वो हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पाते हैं। अगर हम उस पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाती है। प्लैनेट प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम हम ही क्रिएट कर रहे हैं प्लैनेट के लिए। तो जब दो एनर्जीज का टकराव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ग्रह आपको पॉजिटिव करना चाहता है वहां पे, बट आप नेगेटिव एनर्जी लेके उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डिस्टर्बेंसेस तो पैदा होंगी ही। अगर हम अपने आप को इनकी एनर्जी से मैच कर लें किसी तरीके से, तो इनके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ सकते हैं। राहु क्योंकि अपने आप में एक्सपेंशन और धुआं है,
आप अगर राहु की एनर्जी के साथ ब्लेंड हो जाए तो जो राहु दे सकता है वो बाकी कोई भी ग्रह नहीं दे सकता आपको, उसमें इतनी पावर है देने की। लोग खामखा डरते हैं कि राहु और केतु का ट्रांजिट हो रहा है, यहां हो रहा है, वहां हो रहा है, अब ये रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट होगा। देखिए, रिजल्ट हमको हमेशा हमारे नेटल कुंडली के ग्रहों के अकॉर्डिंग ही और उनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलता है। अगर मान लीजिए राहु सूर्य पे से, बृहस्पति पे से, शनि पे से, बुध पे से, शुक्र पे से गोचर कर रहा है, तो वो उनके एनर्जीज के अकॉर्डिंग ब्लेंड करके ही आपको फल देगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि राहु इंडिपेंडेंटली आपको रिजल्ट दे रहा है। वो जिस राशि में जा रहा है वो राशि किसी ना किसी ग्रह की है, वो उस ग्रह के कारकत्वों को भी अपने आप में लेगा। आपको हमेशा ये चीज नोटिस करनी है किसी भी प्लैनेट के रिजल्ट्स को देखने के लिए कि वो राशि जिस भी राशि में गोचर कर रहा है, जिस भी भाव में गोचर कर रहा है, उस राशि में कोई आपकी कुंडली, जन्म कुंडली का कोई नेटल प्लैनेट तो नहीं बैठा है, कोई योग तो नहीं बना हुआ है वहां पे आपकी कुंडली का, या वो किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि तो नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई राहु, जैसे कि पिछले अभी मेष में चल रहा था, मेष मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, तो मंगल जहां भी बैठा होगा आपकी कुंडली में, राहु उसके फल दे, उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड आपको फल मिल रहे होंगे इस वक्त। और केतु जहां शुक्र बैठा है, तो शुक्र की राशि में चल रहा है अभी, लिब्रा में, तुला में, तो जहां भी आपकी कुंडली में नेटल शुक्र बैठा होगा, आपको उस पर्टिकुलर हाउस के रिगार्डिंग अभी वो ऐसे फल मिल रहे होंगे। तो इसी तरह अब हम ये देखते हैं कि हम राहु और केतु का अक्टूबर के बाद पाइसेस और कन्या का क्या रिजल्ट हो सकता है। देखिए, पाइसेस हम बात करते हैं एरीज असेंडेंट के लिए। पाइसेस 12th राशि है। अगर आपकी कुंडली में नेटल प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग राहु शुभ है तो आपका फॉरेन का योग बन जाता है। आपकी महादशा अंतरदशा इसमें जरूर मैटर करेगी कि किस ग्रह की चल रही है। तो जिस भी ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही होगी, राहु उसमें ब्लेंड करके आपको फॉरेन का योग बना के देता है। ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी योग बनाता है। अगर आपकी 6th 8th की दशा चल रही है या लग्न की दशा चल रही है और लग्न आपका 6 से 12 में बैठा है, तो भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन का योग बन जाता है। आप देखेंगे इन जनरल की काफी स्कैंडल्स हो सकता है कि इस 18 महीने में आपको आश्रम्स, बड़ी हॉस्पिटल चेन्स, ऐसी चीजें आपको सुनने में आएंगी न्यूज में। अब हम बात करते हैं केतु के लिए। केतु कन्या में गोचर कर रहा है। कन्या कालपुरुष की छठी राशि है और एरीज असेंडेंट के लिए भी छठी राशि है। तो आपके रोग भाव से, ऋण भाव से, शत्रु भाव से केतु का गोचर हो रहा है। ये एक पॉजिटिव गोचर माना जा सकता है क्योंकि केतु ब्रेक्स का कारक है, डिटैचमेंट देता है। तो केतु अगर आपके रोग ऋण शत्रु के ऊपर से जा रहा है तो वो आपको रोग ऋण शत्रु से मुक्ति भी दिला सकता है। लेकिन अगेन डिपेंड यही करता है कि एरीज असेंडेंट में अगर केतु पॉजिटिव है उनके लिए, तब तो वो उनको रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो, और आपकी महादशा अंतरदशा में केतु चल रहा है, मैं महादशा अंतरदशा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रत्यंतर में इसका फल नहीं मिलेगा उतना, ये सिर्फ महादशा अंतरदशा में ही मिलेगा आपको। तो आपको अगर वो नेगेटिव चल रहा है तो हो सकता है कि आप इस पीरियड में बीमार भी पड़ सकते हैं, और वो बीमारी होगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होगी। दूसरा, आपके कौन से ग्रह नेटल प्लैनेट के, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह किस भाव में, किस राशि में पड़े हैं, अगर राहु और केतु उनके ऊपर से या उनके त्रिकोण से गोचर कर रहे हैं तो वो उन पर्टिकुलर प्लैनेट्स को भी इफेक्ट देंगे। अगर राहु सन से 5th हाउस में है तो सन के कारकत्वों को वो प्रॉब्लम पहुंचाएगा। और केतु अगर मान लीजिए शनि से त्रिकोण में है या शनि के ऊपर से गोचर कर रहा है तो आपको कैरियर में चेंज,
दे सकता है। अब अगर वो पॉजिटिव है तो वो चेंज आपके बेटरमेंट के लिए होगा, और अगर वो नेगेटिव है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये भी देखना है कि कौन से ग्रह के ऊपर से, कौन सी राशि से, कौन से भाव से राहु केतु गोचर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका फल मिलेगा। अगर हम बहुत डीप लेवल पे चेक करना चाहें कि हमको कैसे फल देगा ये राहु केतु का गोचर, तो उसमें हम आप नक्षत्रों को भी ले सकते हैं कि राहु केतु इस वक्त हमारे जन्म नक्षत्र से, लग्न नक्षत्र से कहां गोचर कर रहे हैं। मित्र में है, संपत में है, क्षेम में है, विपत में है, तो उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसमें अष्टक वर्ग का भी बहुत बड़ा रोल आता है। अगर आपके पाइसेस में 28 से ज्यादा पॉइंट है, 35, 38, 40 पॉइंट्स है, तो राहु का गोचर आपके लिए शुभ हो जाएगा। और यहीं पे अगर आपके 15, 17, 18, 22, 25 पॉइंट है, तो ये राहु का गोचर आपकी दशाओं में अगर नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दशा में है तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। उस पर्टिकुलर हाउस से आप ऐसी गलतियां कर देंगे, क्योंकि राहु इल्यूजन है ना, वो आपसे गलतियां करवा लेगा। आप और हम ये सोचते हैं कि ये हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो ग्रह हमसे करा रहे हैं। और लोग डरते हैं कि ये ग्रह यहां आ गया, ये ग्रह वहां आ गया, अब ये प्रॉब्लम देने वाला है, अब ये दिक्कत क्रिएट करने वाला है। देखिए, जो चीजें हमारे हाथ में ही नहीं है, उन चीजों के बारे में सोच के और परेशान होके हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। हम ग्रहों की मूवमेंट को रोक नहीं सकते, वो अपनी स्थिति से, अपने गति से चलते ही रहेंगे हमेशा। तो हमको ये कोशिश करनी है कि हम उन प्लैनेट्स को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। अब कोई इंसान गुरु की महादशा में नॉनवेज खाएगा, रोज डेली ड्रिंक करेगा, तो ऐसे में गुरु की महादशा तो अच्छे रिजल्ट देने वाली नहीं है उसको, क्योंकि आप एक साधु की महादशा में राक्षसों वाला काम कर रहे हो, तो साधु कहां से आपको अच्छे रिजल्ट देगा? यही आप गुरु की महादशा में मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, नॉनवेज और शराब बंद कर दीजिए, तो देखिए गुरु कैसे आपको रिजल्ट दिखाता है फिर। तो हमको उन प्लैनेट्स की एनर्जीज के साथ मैच करना है। और मेष लगन के लिए ये ट्रांजिट आपके नेटल प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग शुभ भी है और अशुभ भी हो सकता है, अगर आपने उन राहु और केतु के कारकत्वों को नहीं समझा तो। अब मान लीजिए जैसे केतु 6th में गोचर कर रहा है, आप किसी बीमारी में पड़ गए, अब आप तो सीधा क्या करेंगे? डॉक्टर्स के पास भागेंगे कि इलाज करो, लेकिन वो इलाज आपका हो नहीं पा रहा है ढंग से, तो आप करेंगे क्या? आप भगवान की शरण में एक बार चले जाइए कि जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होगा, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है ना, केतु भगवान चाहता है। तो जहां आप अपने अंतर मन से, पूरे दिल से ये चीज मान लेंगे कि ऊपर वाला ही अब कुछ करेगा, तब आप देखिए कैसे रिजल्ट चेंज होता है वहां पे आपका। जिस प्रॉब्लम, बीमारी से आप परेशान थे, वो बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी आपकी। आप ऋण से परेशान है, केतु आपको ऋण से मुक्ति दिला देगा। आप शत्रुओं से परेशान है, केतु आपको शत्रु से भी मुक्ति दे देगा, डिपेंडिंग कि आपके नेटल प्लैनेट्स कहां बैठते हैं। ये सिर्फ एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि राहु केतु का गोचर हमको किस तरह से प्रभाव कर सकता है, इसीलिए मैंने अभी सिर्फ एक एरीज एसेंडेंट का एग्जांपल लिया है। आगे के वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी के एसेंडेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। थैंक यू।